कि इतने टुकड़े करके इन सब का राजा बना। कहते हैं कि इन्होंने अपनी पुत्री ऊर्जस्वती का विवाह शुक्राचार्य से किया, जिससे कि शुक्र कन्या देवयानी का जन्म हुआ। और इस प्रकार से महाराज प्रियव्रत के बारे में ऐसा कहते हैं कि बिना परमात्मा के ठाकुर जी के सिवा दूसरा ऐसा कौन है जो प्रियव्रत के कर्मों को करने का सामर्थ्य रख सकता है। जिनके शरीर में तपस्या का ऐसा तेज हुआ कि संपूर्ण धरती पर एक दूसरे सूर्य के समान आप उद्घाटित हो गए, ऐसा दूसरा होना संभव नहीं है। इसीलिए आपकी बराबरी कौन कर सकता है। इधर उन्होंने अपने पुत्र आग्निद्र को राजा बना करके जम्बू द्वीप का, अभी इसके बाद से जो हम सभी प्रसंग सुनेंगे, ये प्रसंग कहाँ का सुनेंगे? अपने जम्बू द्वीप का। जिना बंटवारा हो जाए तो फिर वही गांव में न रहे जो ही टुकड़ा पर की दूसरो टुकड़ा पर। प्रेम चले भक्त वत्सल भगवान की दूसरा टुकड़ा पर न जाके हो जाए। तो इस प्रकार से बंटवारा हो गया, तब अपन अपन घर के चर्चा करूं सब गोटा, तब हम सब जम्बू द्वीप में पहुंचे। अब इधर बाकी क्या हो रहा है उसको छोड़ के भागवतकार के पूरे संसार का चर्चा करोगे तो परेशान हो जाओ। अब अपना अपना घर देखो, तो अब जम्बू द्वीप कर दिया। राजा आग्निद्र ने ब्रह्मा जी के द्वारा इस निर्देश होने पर सभा की गायिका पूर्व चित्ती नाम की अप्सरा जो है, उनके साथ आग्निद्र ने विवाह किया। जब उन्होंने आग्निद्र से विवाह कर लिया तो उनसे नव पुत्र की उत्पत्ति हुई। नव संतति, नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्यक, हिरणमय, कुरु, भद्राश्व, केतुमान नाम के 9 पुत्र, 9 बच्चे हुए। इनमें से जो बड़े नाभि थे, नाभि आदि 9 भाइयों ने मिलकर के मेरु पर्वत की 9 कन्याओं से विवाह किया, जिनकी पत्नी का नाम मेरु देवी, प्रतिरूपा, उग्रदंश्री, लता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा और देववीति नाम की 9 कन्याओं से विवाह। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की। राजा नाभि के कोई संतान न थी, तो उन्होंने तपस्या करके भगवान के लिए पुत्रेष्ठ यज्ञ को किया कि मुझे संतान पुत्र की प्राप्ति। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की। जब उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया तो भगवान वहां प्रकट हुए। भगवान प्रकट होकर के वरदान मांगने को कहे कि मांगो, क्या वरदान मांगते हो। और इस प्रकार वरदान मांगने की बात की तो सभी ऋत्विकों ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, इसे आप संतति की प्राप्ति कराएं, वह संतति आपके जैसा हो। भगवान मुस्कुराने लगे, अरे बड़े असमंजस में तुमने हमें फंसा दिया। अहो बताहम ऋषियो भवद्भी रवि तथ गिरभिर वरमासुला भामा अभियाचितो यदमुष्यात्मजो मया सदृशो भूयादिति ममा हमेवाभिरूप कैवल्याद्धापि ब्रह्मवादो नमृषा भवितुमर्हति ममैव हि मुखम यद द्विज देव कुलम। आपने जो कहा कि राजर्षि नाभि के मेरे समान पुत्र हो, यह मेरे समान तो मैं हूं। मम अहम एव अभिरूप, मैं ही मेरे जैसा हूं, क्योंकि मैं कैवल्याद्धापि ब्रह्मवादो नमृषा, मैं अद्वितीय हूं। ब्रह्मवादो नमृषा, ब्राह्मणों की बात झूठी भी नहीं होनी चाहिए। क्यों? ममय भी मुखम यद द्विजदेव कुलम, जो द्विजदेव हैं, जो आचार्य हैं, वो मेरे ही मुख है, उनके मुख से मैं ही बोलता हूं, इसलिए आपकी बात झूठी भी नहीं हो। तब मैं अपने जैसा खोज के कहां से लाऊं? तो आग्निद्र के घर में मैं अपने अंश कला से ही, ये जो आग्निद्र है, अग्निद्र के पुत्र नाभि, उनके वाले में कहा अग्निद्र नंदन के यहाँ, नाभि के यहाँ
मैं स्वयं ही पुत्र रूप में अवतरित होगा। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की। सत्य ये है कि जब हम सब कहे छी जे हमार खानदान तो हर खानदान, तो मनु जी के जो 5 खानदान है, आकुति, देवहूति, प्रसूति और उत्तानपाद, प्रियव्रत, भगवान की प्रेरणा से इनकी 5 संतति, ध्यान दें, देवहूति के संतति रूप में भगवान स्वयं अवतरित हो गए। प्रेम से कपिल मुनि भगवान की। आकुति रुचि प्रजापति की पत्नी हुई, इनके संतान रूप में भगवान यज्ञ नारायण दक्षिणा रूप में स्वयं अवतरित हो गए। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। और तीसरी बिटिया हुई प्रसूति, जिनके दामाद ही भोलेनाथ हो गए। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। चौथा बेटा हुआ उत्तानपाद। उत्तानपाद के यहां ध्रुव जी की कथा सुने, साथ ही सुने पृथु। पृथु जी महाराज भगवान के अवतार हुए। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। और अब 5वें संतति की कथा सुनो, प्रियव्रत। और उस प्रियव्रत, उन प्रियव्रत के वंश में भगवान स्वयं अब अवतार लेने वाले हैं। प्रेम से बोले ऋषभदेव जी महाराज की। बाबा तुलसी ने जो पंक्ति लिखी है, को बड़ छोट कहत अपना। 5 वंश में भगवान 5 खानदान को पवित्र करने के लिए उपस्थित हो गए। और इन्हीं मनु जी के संतान में अलग अलग वंश और वंश खानदान की बात टूटती चली गई। तो प्यारे, कोई भी खानदान वास्तविक में नीचा नहीं है, कोई भी खानदान ऊंचा नहीं है। सभी खानदान में भगवान अवतरित होकर के कहे कि तुम अपने कर्मों को सही कर, मैं तेरे साथ हमेशा हूं। 5 खानदान भगवान की लीला दिख रही है। कोई खानदान को छोड़ा क्या? किसी खानदान को नहीं छोड़ा। और बता दे, दक्ष की जो बेटी थी, जो 13 कश्यप मुनि से विवाह आदि, इन सब का जो है, सबसे कश्यप मुनि की तो संतति में कहना ही क्या, बहुत सारे एक से एक सिर्फ तपस्वियों का जन्म हुआ। अस्तु, कथा में प्रवेश आगे के लिए करते हैं। तो भगवान ने इस प्रकार कहा कि मैं ही तुम्हारे यहां अवतरित होगा। ऋषभदेव जी महाराज भगवान के ही अंशावतार थे। इनका जन्म, इनका अवतरण नाभि के यहां हुआ। इनको इंद्र की बेटी जयंती से इनका विवाह हुआ।